गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किया था और इस क्लास में भी हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है a two digit number is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, टू डिजिट नंबर है तो इसमें से हम लेट करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर बनता है तो इसको हमें सिंगल वेरिएबल से ही करना है। तो लेट द टेंस digit of the number be x। इसको फ्रेंड्स हमने x लेट कर लिया, तो therefore the unit digit of the number equal to क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट डिजिट्स का कितना है हमारे पास 18 है। तो अगर ये 18 है तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 18/x। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता चल गया कि ये हमारा टेंस डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। तो नंबर हम इसके कैसे फाइंड करते हैं? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, किसी भी जैसे 63 है सपोज दैट हमारे पास। अब ये 63 हमारे पास कैसे आया? क्योंकि इसका वंस डिजिट ये है फ्रेंड्स और ये है टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके अगर यूनिट डिजिट को प्लस कर दिया जाए तो ये हमारा नंबर आ जाता है 63। 60 + 3 और 63, ये होता है रूल। तो इसी रूल को यहां अप्लाई करेंगे हम। इसका मतलब अगर यहां से ओरिजिनल नंबर निकालना है तो इस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 10x और प्लस यूनिट डिजिट को फ्रेंड्स यहां पे ऐड कर देना है, तो ये आ गया। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे क्योंकि ये कह रहा है इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इसका मतलब है जब 63 माइनस कर दिया जाता है तो जो हमारा नया नंबर बनता है वो रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स का मतलब अगर यूनिट डिजिट के प्लेस पर टेंस डिजिट और टेंस डिजिट के प्लेस पर यूनिट डिजिट कर देना। इसका मतलब अगर इसको हम यहां कर दें और इसको यहां कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? तो हम यहां पे लिखेंगे बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, बाई रिवर्सिंग the order of the digits न्यू नंबर इक्वल टू क्या बनेगा फ्रेंड्स? पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए टेंस डिजिट पर ये चला जाए और यूनिट डिजिट पर ये आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 18/x और प्लस यूनिट डिजिट फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका x। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो यहां पे सिंपलीफाई करके क्या आएगा? 180/x प्लस x, ये आ गया फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर भी आ गया और इंटरचेंज नंबर भी आ गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कंडीशन अप्लाई करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्या कह रहा है कि when 63 is subtracted from the नंबर का मतलब ये ओरिजिनल नंबर, यानी 10x plus 18/x minus 63, then what we will get? The digits interchange their places। इसका मतलब है कि ये जो आपका इंटरचेंज होकर के जो नंबर आया है ये आ जाता है। इसका मतलब है 180/x plus x आ जाता है। तो अब फ्रेंड्स हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है हमें? जितने x हैं उनको इधर कर लेते हैं और 63 को उधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 18/x माइनस 180/x और प्लस x इधर ले आया माइनस x हो गया और ये फ्रेंड्स माइनस 63 उधर प्लस 63 बन जाएगा। इंप्लाइज दैट अब इसमें क्या करना है? बाई 1 करके फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो वी कैन टेक द एलसीएम x। इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे x पे जाएगा और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो we will get 10x² प्लस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपस में और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा माइनस सेम हियर x से इसको डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 180 आ जाएगा। और उसके बाद यहां पे फ्रेंड्स हमारा है माइनस, यहां पे बाई 1 कर सकते हैं हम
और बाई 1 करके ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स यहां पे एक चीज हम और भी कर सकते थे, थोड़ा ये हमारा शॉर्टकट बन जाता। यहां पर क्या करना है आपको, ये जो है 10x था तो 10x माइनस एक्स कर देते हैं, थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा कैलकुलेशन हमारा। तो 10x माइनस एक्स इट विल बी 9x और प्लस 18 बाई एक्स और माइनस 180 बाई एक्स इक्वल टू 63, ये बन जाएगा फ्रेंड्स। देखिए दिस माइनस दिस हो जाएगा 9x और फिर ये हो गया और ये उसके बाद इक्वल टू 63। नाउ वी हैव टू टेक x एज एलसीएम, तो यहां पे फ्रेंड्स आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस x कैंसिल हो गया 18 माइनस 180 और इक्वल टू 63। अब फ्रेंड्स इस x को इधर ले जाएंगे तो 63x बन जाएगा, तो इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर और दिस माइनस दिस व्हाट विल बी 10 माइनस 8 2 17 162 और फ्रेंड्स इसको इधर ले जाएंगे तो 63x हो गया। अब यहां पे इसको हम सीधा कर लेते हैं तो इट विल बी 9x स्क्वायर माइनस 63x, इसको फ्रेंड्स हम इधर ले आए और माइनस 162 इक्वल टू 0। नाउ 9 इज कॉमन तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 18 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, यहां से फ्रेंड्स ये 9 इधर जाएगा डिवाइड में तो 0 डिवाइडेड बाई 9 तो 0 आ जाएगा। अब इसको आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है हमारा 9 टू द 18 9 माइनस 2 यानी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और उसके बाद माइनस 18 इक्वल टू 0, फिर इंप्लाइज दैट x इज कॉमन x माइनस 9 प्लस 2 इज कॉमन x माइनस 9 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x माइनस 9 इज कॉमन x प्लस 2, यहां से फ्रेंड्स x प्लस 2 ये बच गया इक्वल टू 0। अब नोटबुक के दो कॉलम कर दीजिए फ्रेंड्स, इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 9, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। तो यहां फ्रेंड्स ये माइनस आपका जो है होने के कारण ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, क्योंकि ये वैल्यू हमारी जो है यहां पे डिजिट्स का है तो इसको नेगेटिव हम नहीं ले सकते और ये आपकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 9। तो यहां पे फ्रेंड्स आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, इसमें x की वैल्यू रख देनी है, तो x इक्वल टू 9 हो गया, हेंस x इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसका जो बचा हुआ पोर्शन है फ्रेंड्स उसको हम इधर कर लेते हैं यहां पे। तो अब क्या करना है आपको, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, इसको लिखना है आपको 10x प्लस 18 बाई एक्स होता है, यहां पे x की वैल्यू 9 रख दो तो 10 इंटू 9 प्लस 18 बाई 9, 9 टू जा 18 और 10 9 जा 90 प्लस 2 equal to 92, it's your answer. Now next question is, in a class test the sum of marks obtained by P in maths and science is 28. Had he got 3 marks more in maths and 4 marks less in science, the product of his marks would have been 180. Find his marks in 2 subjects. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पुरानी वाली बुक में इस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए इसमें कैसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल से करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे मैथ्स या साइंस में से किसी एक का मार्क्स हम लेट कर लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट पीज मार्क्स इन मैथ्स, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं लेट द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बी x, लेट पीज मार्क्स इन मैथ्स बी x, देयरफॉर पीज मार्क्स, p यहां पे फ्रेंड्स क्या है, किसी एक पर्सन का नाम ले लिया गया है यहां पे, ठीक है, उसका नाम p रख दिया गया है, आप कोई नेम भी ले सकते हैं। तो let p's marks in maths be x, therefore p's marks in science
इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सम टोटल 28 है, उसने मैथ और साइंस दोनों में मिलाकर के 28 लिए, तो अगर उसके मैथ्स में सिर्फ x मार्क्स हैं तो साइंस में कितने हो जाएंगे 28 माइनस एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। भाई दोनों का मिलाकर के 28 है और उसने सिर्फ जो है मैथ्स में x मार्क्स लिए हैं, इसका मतलब साइंस में उसके 28 माइनस एक्स हो गए। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आगे की कंडीशन में क्या कह रहा है, हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथ्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बजाय फ्रेंड्स यहां पे अगेन लिख दीजिए, अगेन मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 3 मार्क्स मोर, तो पहले कितने थे x प्लस 3 हो गया फ्रेंड्स, एंड मार्क्स इन साइंस, साइंस में फ्रेंड्स कह रहा है कि 4 मार्क्स लेस होते, यानी x माइनस 4 होता, सॉरी 28 माइनस एक्स माइनस 4, ये क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे साइंस में उसके 28 माइनस एक्स थे तो उससे 4 लेस कर दिया हमने, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 28 माइनस 4 इट विल बी 24 और माइनस एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स। तो यहां पे मार्क्स इन मैथ्स ये बन गया और मार्क्स इन साइंस ये बन गया। अब कह रहा है जो इनका प्रोडक्ट है इट वुड हैव बीन 180, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट, यानी दिस इंटू दिस x प्लस 3 इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल टू 180 हो गया फ्रेंड्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले x से फ्रेंड्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो x इंटू 24 इट विल बी 24x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 3 से कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 और माइनस 3x इक्वल टू 180 हो गया फ्रेंड्स। इंप्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे हमारा प्लस 24x, या हम एक काम करते हैं दिस माइनस दिस कर लीजिए, इट विल बी 21x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका और ये सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया, बचा हमारे पास ये फ्रेंड्स, इसको बेशक उधर लेके चले जाओ या ये सारा टर्म ही इधर कर लेते हैं, प्लस 72 माइनस 180 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट 21x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 110 माइनस 2 8 0 1, यानी 108 हो जाएगा और इक्वल टू 0। क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम सबका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस ये प्लस और ये 0 है, 0 ही रहेगा, तो यहां पे हमारा सीधा करके बनाएंगे पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 108 होता है फ्रेंड्स, और 12 प्लस 9 माइनस 21 आ जाएगा, मतलब ऐड करके इसको, तो वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 इक्वल टू 0। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको इधर कर लेते हैं, वी कैन टेक x एज ए कॉमन, तो x कॉमन हो गया, x माइनस 12 और माइनस इसमें फ्रेंड्स 9 कॉमन हो जाएगा, तो वी विल गेट x माइनस 12, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस यहाँ कॉमन हो रहा है तो अंदर का साइन चेंज इक्वल टू 0, implies that x minus 12 is again common friends, so it will be x minus 9 equal to 0, implies that यहां पे फ्रेंड्स आपको दो कॉलम कर लेने हैं, if x minus 12 equal to 0 तो x equal to 12, if x minus 9 equal to 0 then x equal to 9। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, क्योंकि हमें दोनों के मार्क्स निकालने हैं और यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही आंसर में आएंगे। आपको क्या लिखना है पहले, इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 12 लेते हैं तो यहां फ्रेंड्स आ जाएगा 28 माइनस 12 यानी 16 बचेगा आपके पास, और अगर फ्रेंड्स x इक्वल टू 9 लेते हैं, मैथ्स में 9 होता है तो साइंस में 28 माइनस 9 इट विल बी 19। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पास दो आंसर आएंगे, जब ये 12 होता है मैथ्स में तो साइंस में कितना बनता है फ्रेंड्स, ये बन जाता है आपका 16, और जब मैथ्स में हम इसको 9 लेते हैं मैथ्स में
तो साइंस में कितने आ जाते हैं 19, ये आ जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।